बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघन अनंत, तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। आज बड़ा ही भाग्यशाली दिन है, शुभ संक्रांत का, आषाढ़ महीने की शुभ संक्रांति। भाग्यशाली दिन तो तभी हो जाता है जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शनों का अवसर मिल जाता है, जब सतगुरु का दीदार हो जाता है, जब सतगुरु की छत्र छाया में, सतगुरु की हाजरा हजूरी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। और ये 2 दिन से अवसर श्री प्रयाग धाम वासी गुरुमुख प्रेमियों को, वहाँ आए बाहर के गुरुमुख प्रेमियों को, स्थायी निवासियों को मिला हुआ है। जब से श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में कृपा फरमाई है, चारों ओर बहारें छाई है, मौसम भी खुशगवार हो गया है और बाहर का मौसम शरीर के लिए अनुकूल माना जाता है। ऐसा महसूस होता है जब बाहर इस प्रकार गर्मी के दिनों में बरसात हो जाए, इंद्रदेव मेहरबान हो जाए और हरियाली अधिक होने लगे, तो शरीर के लिए ये एक सुखद एहसास होता है, हर किसी के लिए ही। लेकिन आत्मा की खुशहाली के लिए, आत्मा के अनुकूल जो वातावरण है, आत्मा के अनुकूल जो मौसम है, आत्मा को जो लाभ प्राप्त होता है, वो परमात्मा के दर्शन करने से, परमात्मा के वचन सुनने से, परमात्मा की नज़दीकी, परमात्मा की छत्र छाया में बैठने का सौभाग्य मिलने से ये सभी कुछ संभव होता है। हमारे सतगुरुदेव महाराज जी, परम पिता परमेश्वर खुद धुरधाम से इस धरा धाम पर आ कर के हम गुरुमुख प्रेमियों के भाग जगाए हैं। हमें अपने जीवन में ऐसा एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस जीवन का स्वर्णिम अवसर ही यही है कि जिस घड़ी जिस पल सतगुरु का दीदार हो जाए। ये सौभाग्य कि सतगुरु की चरण शरण मिलना, ये तो हमारे जीवन में एक स्वर्णिम लाभ मिला हुआ ही है। उस पर भी सोने पर सुहागा होता है जब जब गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु को, अपने प्रीतम को अपनी आँखों के सामने ऊंचे और सच्चे सिंहासन पर विराजमान हुआ देख करके उनके दर्शनों से निहाल हो रहे हैं, जैसे इस वक्त श्री प्रयाग धाम वासियों को ये सुनहरी अवसर मिला हुआ है। सतगुरु के दर्शन दीदार करने मात्र से ही हृदय की तपन बुझ जाती है।
हृदय के अंदर शीतलता भरपूर हो जाती है। ऐसा लगता है कि हृदय की नगरी में सतगुरुदेव महाराज जी ने रहमतों की बरसात कर दी हो, रहमतों का झरना बहा दिया हो, जिसमें हमारी आत्मा स्नान करके आनंदित होने लगती है। अंदर का भी मौसम खुशगवार हो गया है श्री प्रयाग धाम में, और बाहर का भी मौसम कण कण आनंद देने वाला हो गया है। और इसी प्रकार ये अवसर रोज का रोज नित्य नया रंग दिखाने लगेगा। जब श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में पधारे, तभी से इंद्रदेव ने अपनी ओर से श्रद्धा के सुमन बरसाए, बरसात के रूप में श्री प्रयाग धाम की धरा को शीतल शांत कर दिया। गुरुमुख प्रेमी हम सभी बड़े नसीबों वाले हैं कि ऐसे ऐसे अवसर हमें मिलते रहें। श्री आनंदपुर धाम में भी अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमी भाई बहन हमारे जाने कहाँ से आकर के पिछले दिनों लगभग 1.5-2 महीने से श्री आनंदपुर में गुरुमुख प्रेमियों का तांता लगा हुआ था। एक सिलसिला ऐसा चला हुआ था कि गुरुमुख प्रेमी कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। बस स्टैंड पर चहल पहल, श्रीलंगर में चहल पहल, छोटे दर्शन हाल में चहल पहल, मझले दर्शन हाल में चहल पहल, और बड़े दर्शन हाल, विशाल दर्शन हाल में भी चहल पहल। चहुं और खुशियों का एक जैसे रमणीय नज़ारा सा देखने को मिलता रहा श्री आनंदपुर धाम में। क्योंकि जब हृदय के सम्राट स्वयं कृपा फरमाते हैं, जिन जिन को सुंदर दर्शनों का अवसर मिलता है, तो वो अपने हृदय के अंदर अपने हृदय सम्राट को बसा करके खुशहाल लम्हों को पा करके खुशियाँ मनाते हैं। हृदय की तपन, हृदय की जलन शीतलता में तब्दील हो जाती है। अनेक अनेक शिकवे शिकायतें समाप्त हो जाती है। कई प्रकार की वेदनाएं, पीड़ाएं शांत हो जाती है। क्योंकि जब जब भी ये जीव सतगुरु से दूरी बना लेता है, तब तब मोह माया के जाल में फंसने लगता है। और मोह माया का जाल क्या है? कोई कहता है ये कांटों का ताज है, कोई कहता है जलती हुई आग है, कोई कहता है दुखों का बवंडर है, दुखों का समंदर है। एक ही प्रकार से चाहे हम समझें कि सतगुरु के साथ रहने में, सतगुरु को अंग संग रखने में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। चाहे हाजरा हजूरी में गुरुमुख रहें या अपने हृदय के अंदर सतगुरु की हजूरी का एहसास होता रहे, एक ही बात है। लेकिन फिर भी हृदय की जो बैठक है सतगुरु की, हृदय में जो बैठक है सतगुरु की, उसका एहसास करते हुए अगर बाहर से भी सतगुरु के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है, सतगुरु की
शरण संगति में बैठने का सौभाग्य मिलता है। ये सोने पर सुहागा है, अंदर भी खुशियाँ और बाहर भी खुशियाँ। जब जब सतगुरु से कहीं जो लगाव है सुरती का वो टूटता है, ख्याल जो लगा हुआ है वो कहीं हटता है, तब तब माया के शिकंजे में जीव आ जाता है, घिर जाता है। और थोड़ा जब माया झकझोरती है तो फिर से गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु की याद बन आती है, चल पड़ते हैं श्री दर्शनों के लिए। ऐसा ही सिलसिला श्री आनंदपुर दरबार में लगा हुआ था। जब से माघी का पर्व मनाकर श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर पधारे, तभी से लगभग श्री आनंदपुर में गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन होते रहे। बीच बीच में श्री गुरु महाराज जी ने अनेक जगहों पर कृपा फरमाई, लेकिन फिर घूम घाम कर श्री आनंदपुर में, और तभी गुरुमुख प्रेमियों का आना जाना लगा रहा। कई प्रकार के कष्ट, कलेश, चिंताओं से भरे हुए गुरुमुख जब सतगुरु के चरणों में उपस्थित होते हैं, दर्शन करते हैं, रोज रोज दर्शन करते हुए, वचन सुनते हुए, हुक्मनामा सुनते हुए, एक आनंद का अनोखा एहसास रोम रोम में गुरुमुख प्रेमियों को होता है। सभी शिकवे शिकायतें, सभी कष्ट कलेश मिट जाते हैं और गुरुमुख प्रेमी आनंद से भर जाते हैं। अब ये सिलसिला श्री प्रयाग धाम में शुरू हो गया है। गुरुमुख प्रेमियों का आना जाना शुरू हो गया है। आसपास के लोग अप डाउन करते हैं। उरली में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी, पूना में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी, और पास में लोनावाला है, चिंचवड़ है, हड़पसर है, अमरबस्ती है, येवत है, येवला है, नगर है, ऐसे और भी छोटे मोटे स्थान हैं जहाँ गुरुमुख प्रेमी रहते हैं, शहरों में, गांव में। सुबह आरती पर पहुँचते हैं, आरती के पश्चात चले जाते हैं। कोई सीधे दर्शनों में आते हैं, कोई शाम की श्री आरती पूजा में आ पाते हैं। अलग अलग हर किसी का अपना टाइम टेबल है। कोई नौकरी पेशा है, कोई दुकानदार है। और अब जैसे जैसे गुरुमुख प्रेमियों को पता लगता रहा है, लग रहा है और लगता रहेगा, तो गुरुमुख प्रेमी दूर दूर वाले भी आना शुरू हो गए हैं। और फिर ये आना जाना अधिक संख्या में हो जाएगा। गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शन पा करके खुशहाल जीवन अपना बनाएंगे। अभी जो गुरुमुख प्रेमी थोड़े बहुत ही हैं, वो आनंदपूर्वक सतगुरु के दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं। और आज जो शुभ संक्रांति का ये पर्व गुरुमुख प्रेमियों की झोली में आया है, हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने ये उपकार कमाया है कि श्री आनंदपुर से 9 तारीख को रवाना होकर शिवपुरी, ग्वालियर और बेंगलोर, इसके अलावा बीच बीच में अनेकों गुरुमुख प्रेमियों को कतारत करते हुए पूना से होकर श्री प्रयाग धाम में श्री गुरु महाराज जी ने
कृपा फरमा करके सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया है। कल से ही, परसों से ही, यानी 12 तारीख को जब श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई, सुबह के समय लगभग 9:30 बजे दर्शन खुले। उस वक़्त बरसात भी आ गई, मौसम बढ़िया हो गया और सतगुरु के दर्शनों से जो वहाँ का एक नज़ारा देखने वाला गुरुमुख प्रेमियों ने देखा यहाँ पर कि गुरुमुख प्रेमी उत्साहपूर्वक सतगुरु के दर्शन पा करके निहाल हो रहे थे। नाच गाना डांस हो रहा था, ढोल बज रहे थे। गुरु महाराज जी भी प्रसन्न मुद्रा में लीला करते हुए प्रसाद लुटा रहे थे, गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद फरमा रहे थे। ये स्वाभाविक ही गुरुमुख प्रेमियों को जब अवसर मिलता है तो उनका हृदय गदगद हो जाता है। आज भी सुबह सवेरे से ही गुरुमुख प्रेमी अपने समय पर ये विचार करते हुए कि आज शुभ संक्रांति का अवसर है कि श्री गुरु महाराज जी भी यहाँ पधारे हैं श्री प्रयाग धाम में, और गुरुमुख प्रेमी चाहे दरबार में रहने वाले हों, चाहे बाहर से आई हुई संगत के प्रेमी हों, वे सभी एक अपने दिल में ये भाव संजोए होते हैं कि ये विशेष अवसर है शुभ संक्रांति का, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी स्वयं जब श्री आरती मंदिर में प्रवेश करते हैं सुबह सवेरे, श्री परमहंसों को आप अपने कर कमलों से, अपनी उंगली से सुंदर सा तिलक लगाते हैं। हमारे श्री हुजूर गुरु महाराज जी हमारी जो दिल की भावना है कि हमारे हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी खुशहाल और स्वस्थ बने रहें, सेहतमंद बने रहें, ऐसी हमारी हार्दिक कामना है कि आप इतनी सुकोमल सेहत को लिए हुए भी पल पल में गुरुमुख प्रेमियों के लिए समर्पित हैं। सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में आप आकर के गुरुमुख प्रेमियों का हौसला बढ़ाते हैं, और आज भी सुबह सवेरे गुरुमुख प्रेमी हवेली के गेट के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए श्री गुरु महाराज जी की श्री कार बाहर आने का इंतज़ार करते हुए, कुछ लोगों की भीड़ एकत्र हुई और लाइन बनाए हुए सेवा श्रीमती भगत जी ने एक लाइन की मुद्रा में कि श्री कार ठीक प्रकार से श्री मंदिर जी की ओर जाते वक्त किसी प्रकार की असुविधा ना हो, तो उसी हिसाब से गुरुमुख प्रेमी लाइन में खड़े हुए और सतगुरु का दर्शन पाने के लिए कि श्री मंदिर जी में तो सभी ने पहुंचना ही होता है, लेकिन पहल दर्शन श्री कार में ही गुरुमुख प्रेमी जो करना चाहते हैं, सबसे पहला स्वागत करना चाहते हैं अपने सतगुरुदेव का, वही गुरुमुख प्रेमी वहाँ उपस्थित होते हैं।
फिर थोड़ी सी दूर पहरे वाली जगह पर कुछ गुरुमुख खड़े होते हैं। फिर श्री मंदिर जी के गेट के आसपास गुरुमुख प्रेमी खड़े होते हैं और पूरे रास्ते में चकाचौंध करने वाली बिजलियां, रंग बिरंगी लड़ियां लगी हुई दीवारों पर, और जिस रास्ते से सड़क से श्री गुरु महाराज जी की श्री कार गुजरती है, वहाँ भी सजावट का एक अनूठा दृश्य, लड़ियाँ लगी हुई, लाइटों की लड़ियाँ लगी हुई, गुलदस्तों की, फूलों की लड़ियाँ लगी हुई, अच्छी सजावट की हुई, गेट बने हुए सजावट के लिए। और इन्हीं सब के बीच में जब श्री कार अंदर से बाहर की ओर आती है तो आज सुबह श्री गुरु महाराज जी जब ऊपर से लिफ्ट के द्वारा नीचे आए, श्री कार में विराजमान हुए। श्री कार सजी हुई थी, गुब्बारे लगे हुए थे और सुंदर सुंदर रोशनी बिखेरती हुई, क्या बाहर क्या भीतर श्री गुरु महाराज जी विराजमान श्री कार में। सुंदर सुंदर रोशनाई के अंदर, रोशनी में विराजमान, सुंदर सुंदर मनोहारी दर्शनों से कतार्थ कर रहे थे गुरुमुख प्रेमियों को। और श्री गुरु महाराज जी को श्री कार में विराजमान आता देखकर गेट से बाहर जब श्री कार आई तो गुरुमुख प्रेमियों ने हल्का धीरे से मधुर जयकारा लगाया और श्री कार मुड़ते हुए श्री मंदिर जी की ओर और सभी को आशीर्वाद देते हुए श्री गुरु महाराज जी ने श्री मंदिर जी में, श्री मंदिर जी के वेड़े में प्रवेश करते हुए ऊपर रैंप पर श्री कार चढ़ाई चढ़ते हुए श्री मंदिर जी के प्रांगण में पहुंचकर और श्री गुरु महाराज जी जब श्री कार से बाहर कृपा करते हैं तो वहाँ भी अनेक गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन उपस्थित होते हैं। आसपास खड़े हुए सभी नतमस्तक हो रहे और इससे पहले जब संकेत हो जाता है श्री कार चल पड़ी है अंदर की हवेली से, और कितना समय लगता है श्री कार में, श्री मंदिर जी में पहुंचने में मुश्किल से 2 मिनट का समय लगता है। तो वहाँ शंख श्री मंदिर जी में बजता हुआ सभी गुरुमुख प्रेमी जब सुनते हैं, और जो मंदिर जी में झूमर लगे हुए हैं, इसी संकेत के साथ कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं, वो सभी झूमर जगमगा दिए जाते हैं और रोशनी पहले से बढ़ा दी जाती है और गुरुमुख प्रेमी समझ जाते हैं कि शंख बजने लगा है और बत्तियां जलाई गई हैं। और इतने में श्री कार का हॉर्न भी गुरुमुख प्रेमियों को सुनाई दे जाता है और श्री कार के हॉर्न की आवाज़ सुनकर के कानों में मिश्री घुल जाती है, कानों में अमृत रस घुल जाता है कि मेरे हर गुरुमुख ये सोचता है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं। और इतना सोचते सोचते ही श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर तशरीफ़ लाते हैं और श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे श्री वेदी में प्रवेश करने से पहले महात्मा जनों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए और माइक के सामने उपस्थित महात्मा जन श्री आरती पूजा की पूरी तैयारी के साथ श्री गुरु महाराज जी के आने का स्वागत करते हुए जयकारा लगाते हैं
एक बार 2 बार जयकारा लगता है, फिर श्री गुरु महाराज जी श्री वेदी में प्रवेश करते हैं और श्री परमहंसों के सामने पहुँचते हुए सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल महाराज जी के सामने उपस्थित होकर माथा टेकते हैं। गुरुमुख प्रेमी ये सभी नज़ारा जो है अपनी आँखों के द्वारा अपने दिल में बसाते रहते हैं। ये सभी नज़ारे गुरुमुख प्रेमी अपने आँखों के रास्ते दिल में बसाते हैं। और जैसे ही श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी के आगे उपस्थित होकर माथा टेकते हैं, श्री गुरु महाराज जी को सुंदर सुंदर तिलक लगाते हैं, तब जयकारा बोलता रहता है और श्री हुजूर सभी श्री परमहंसों को बारी बारी से तिलक लगाते हैं। श्री गुरु महाराज जी सभी श्री परमहंसों को तिलक लगाकर फिर सजी हुई श्री आरती अपने कर कमलों में लेकर श्री परमहंसों की आरती उतारते हैं और फिर महात्मा जन बारी बारी से जो वेदी में उपस्थित होते हैं, लगभग 5 महात्माओं की 5-6 महात्मा जन जो वहाँ उपस्थित होते हैं, बारी बारी से श्री परमहंसों की आरती उतारते हैं और श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर, चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान होते हैं और सभी गुरुमुख प्रेमियों को, जो कि श्री आरती की शुरुआत हो चुकी है, और सभी को आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। भाईजनों को, भक्तानियों को, भक्तों को, महात्मा जनों को, और साथ ही साथ श्री गुरु महाराज जी श्री आरती का भी उच्चारण अपने मुखारविंद से करते हैं। और इसी प्रकार गुरुमुख प्रेमी अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए, चूँकि आज कोई भीड़ नहीं है गुरुमुख प्रेमियों की, बड़े खुले दर्शन गुरुमुख प्रेमी कर रहे हैं और बड़ा एक दिलकश नज़ारा इस अमृत वेला में सुबह सुबह श्री प्रयाग धाम के श्री मंदिर जी में देखने का एक सौभाग्य गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हो रहा है। और हमेशा से ही एक ये सिलसिला चला आ रहा है कि सेवा का लाभ गुरुमुख प्रेमियों को मिलता है, दर्शनों का लाभ मिलता है, सत्संग का लाभ मिलता है, भजन सुमरन के लिए रात और दिन हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी हिदायत करते हैं, सेवा का भी अवसर देते हैं। स्वयं आप किसी भी वक्त कहीं भी किसी भी जगह पर पहुंच जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी परसों 12 तारीख को प्रयाग धाम में कृपा फरमाई, दर्शन खुले, सबको आनंद से भरपूर किया और शाम के समय उरली की ओर आपने कृपा फरमाई, क्योंकि अनेक जगहों पर सेवा का कार्य चलता रहता है। कब किस वक़्त क्या मौज हो जाए, कब किस वक़्त कहाँ किसका उद्धार करना हो,
ये कोई नहीं जानता। और श्री हजूर गुरु महाराज जी तो वचन फरमाते हैं कि हमें भी जो श्री परमहंसों की, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा होती है वही हम करते हैं। कितना सुंदर ये संदेश देते हैं कि हमें भी ये आदर्श अपनाना चाहिए कि जो हमें श्री परमहंसों की मौज हो वही हम करते रहें, क्योंकि स्वयं श्री परमहंसों ने हमारे लिए समय समय पर आदर्श स्थापित किए और हमें यही इशारा समझाया है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो आप गुरुमुख प्रेमियों की भलाई के लिए, जो भी आपको शिक्षा मिल रही है वो आपकी भलाई के लिए है। खुद हमें समझना होता है कि संतों के क्या इशारे हैं, संतों महापुरुषों की क्या मौज है हमारे लिए। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि भलाई तो हमारी है और उनके हर वचन में हमारी भलाई है, उनकी हर कार्रवाई में हमारी भलाई है। वो जो स्वयं सेवा करते हैं, रात और दिन, कभी कहीं कभी कहीं कोई ना कोई सेवा का अवसर खोल देते हैं गुरुमुख प्रेमियों के लिए, दूर वालों के लिए, नज़दीक वालों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, और तन से, मन से, धन से सभी प्रकार का अवसर हम गुरुमुखों को मिला हुआ है। अब ये रोज का सुबह सवेरे का अमृत वेले का सुंदर सुंदर दर्शनों का मिल जाना कितनी खुशी की बात है कि सुबह सवेरे उठो और श्री मंदिर जी में पहुंच जाओ और सुंदर सुंदर दर्शनों का लाभ प्राप्त करो। हमारा जीवन जो व्यतीत हो चुका है और जो अब बाकी है, ना जाने कितने दिन हैं, कितने महीने हैं, कितने साल हैं, या कितने घंटे या कितने मिनट, सेकंड, कितने पल हैं, हम तो ये जानते नहीं, लेकिन सतगुरु तो सब कुछ जानते हैं। इसीलिए एक ही हिदायत हर वक्त करते हैं कि भजन करो, सुमरन करो, सेवा करो, 5 नियमों की पालना करो, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। सेवा का तो केवल एक नाम ही रह गया है, बाकी स्वयं सभी कुछ आप ही कर देते हैं। हमसे तो केवल एक कहते हैं कि कराए पर हम केवल हाथ रख देते हैं और हमारा नाम कर देते हैं कि ये सेवादार हैं, ये सेवक है। कम से कम हम अपना इतना फर्ज निभाएं कि इतनी आसान की हुई सेवा का तो हम लाभ उठाएं। अब हम खुद विचार करें कि सुबह सुबह 8 बजे हमें लंगर की सुविधा मिल जाती है, जिसे हम नाश्ता कहते हैं। 8 बजे ही, 8 के सवा 8 नहीं बजते, बल्कि 8 के पौने 8 बजे ही, 8 बजे का समय है तो 8 बजे ही वो सुविधा हमें मिलेगी। लंगर हाल में जयकारा लगेगा और सभी गुरुमुख प्रेमी, और इससे पहले 5 बजे के लगभग, 5 बजे से भी पहले चाय पीने के लिए गुरुमुख उपस्थित होते हैं, तो चाय बनी बनाई तैयार मिलती है। गर्मा गर्म चाय पी सकते हैं और बिस्कुट का पैकेट हमें श्री आरती में मिलता है, दर्शनों में मिलता है, संध्या वेले की आरती में मिलता है। सुबह सवेरे ही हम ये चाय नाश्ता कर सकते हैं।
फिर 8 बजे ये दाल फुल्का और सब्जी, पोहे, खिचड़ी, दलिया, ये सब व्यवस्था हमारे लिए श्री गुरु महाराज जी ने की हुई है। और फिर जो सेवा का कार्य है, बड़ी आसानी से हो सकने वाली सेवा का हम लाभ उठा सकते हैं। ये कितने बड़े हमारे सौभाग्य हैं। सारा दिन दर्शन करो, सत्संग करो, सेवा करो, सुमरन करो, श्री आरती पूजा करो, भक्ति करके अपने जीवन को सफल करो। नित्य प्रति का ये सिलसिला भक्ति और परमार्थ का सतगुरु ने हमारे लिए चलाया है, चला रहे हैं और यूं ही चलता रहेगा। हम यही अपनी भावना रखें, यही भाव हमारा बने। हम श्री परमहंस दयाल महाराज जी से पुकार करें, विनती करें कि हमारे हुजूर गुरु महाराज जी की सुंदर सेहत मुबारक रहे, कुशल रहे, हमें उनकी छत्र छाया मिली रहे, यूं ही उनके दर्शन होते रहें, हम कभी संक्रांत मनाते रहें। अभी जो गुरु महाराज जी वहाँ कृपा की है तो गुरुमुख प्रेमी वहाँ पहुँच करके 2 जून का भंडारा जो सदा होता है, इसी उपलक्ष्य में गुरुमुख प्रेमी पहुँचते रहेंगे, अपने घरों से निकलते रहेंगे और यहाँ पहुँचते रहेंगे और धीरे धीरे संगत बढ़ते बढ़ते हजारों की संख्या में हो जाएगी। स्नान वाले दिन कुछ और ही नज़ारा होगा। कितना वो स्वर्णिम नज़ारा होता है जब श्री सरोवर में सजावट होती है श्री गुरु महाराज जी के स्नान कक्ष की, और श्री प्रयाग सरोवर के तट पर सेवा समिति चक्कर लगा रहे होते हैं। वहाँ जो एक अनुशासन में तट पर पीछे बने बरामदों के अंदर गुरुमुख प्रेमी वहाँ बंधे हुए रस्सों के पीछे अनुशासन में बैठे हुए श्री गुरु महाराज जी के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। एक से बढ़कर एक रमणीय नज़ारे गुरुमुख प्रेमियों को इन दिनों प्राप्त होते हैं और हर गुरुमुख प्रेमी अपने दिल में अनुपम खुशी का हर पल एहसास करता है। सुबह सवेरे श्री आरती के पश्चात कहीं ना कहीं सेवा का हल्ला चलता है। सुबह श्री मंदिर जी के बाहर ही बरांडे के बाहर महात्मा जी आवाज़ लगाते हैं। जब श्री आरती करके बाहर की ओर गुरुमुख प्रेमी आते हैं, सबको संदेश देते हैं कि चलो गुरुमुखों, सेवा का हल्ला चल रहा है, वहाँ चलो। बाहर टेम्पो तैयार खड़े हैं, टेम्पो में बिठा करके ले जाते हैं, वापस भी ले आते हैं। और कोई थोड़ी देर सेवा करके ही आना चाहे तो वो पैदल ही आ सकता है। 1 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर, इतना ही रास्ता होता है। आसपास सेवाएं चला रखी होती है और ये लाभ बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कितनी सुविधा हमारे लिए श्री गुरु महाराज जी ने की है। और वहाँ जहाँ सेवा का हल्ला चलता है, वहाँ स्वयं आप भी कृपा फरमाते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। नज़दीक से नज़दीक श्रीकार में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए। श्रीकार के शीशे से, खिड़की से, शीशा खुला हुआ, खिड़की से सबको नज़र निहाल करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं और प्रसाद बंटवाते हैं। अपनी श्रीकार में सभी प्रकार का इंतजाम रखते हैं।
कि कब किस गुरुमुख प्रेमियों को कभी किन्हीं टॉफियाँ लुटाते हैं। दलिए का प्रसाद गुरुमुख प्रेमियों को दोनों में डला हुआ, साथ में चम्मच एक एक दोना सभी गुरुमुखों को देते हैं। और एक से अनेक जगह भी सेवाएं चलती हैं। तो श्री गुरु महाराज जी एक जगह से ये सब गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन लाभ और प्रसाद का वितरण करते हुए फिर दूसरी जगह जाते हैं। और ये गुरुमुख प्रेमियों का इस लोक के अंदर आना, इस मनुष्य जीवन को पाना तभी सफल हो जाता है जब सतगुरु की शरण प्राप्त होती है, सतगुरु का सानिध्य मिलता है। सतगुरु के इस प्रकार से रोज़ दर्शन हो जाना, जो गुरुमुख प्रेमी एक एक महीने की सेवा के लिए आते हैं, उनको ये रोज़ स्वर्णिम नज़ारों का लाभ प्राप्त होता है। हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि हमें जो ये लाभ प्राप्त हो रहा है, ये लाभ तो करोड़ों वालों को भी नहीं है, अरबों वालों को भी नहीं है। करोड़ों से, अरबों से दुनिया के, संसार के, शरीर के सुख मिल जाएंगे, शरीर के लिए सुविधा हो जाएगी, उसका भी कोई पूरा पता नहीं है। अगर हो जाएगी तो शरीर के सुख से बढ़कर कुछ भी नहीं मिल सकता। और शरीर के सुख के साधन संसार में चाहे कितने बना लो, लेकिन जो सतगुरु की शरण का मिल जाना है, ये आत्मा का आत्मिक सुख है, ये रूहानी सुख है, ये आत्मा का कल्याण करने वाला सुख है, कल्याणकारी सुख है, जो सतगुरु की शरण मिलने से होता है। फिर सतगुरु की शरण में जो नित्य सत्संग सुनने का अवसर मिलता है, सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं और सेवा का लाभ प्राप्त करते हैं, आरती पूजा का लाभ प्राप्त करते हैं, ये लाभ ही लाभ है। ये सभी लाभ मिल कर के ये लोक भी सुहेला कर देते हैं और परलोक भी हमारा सुहेला कर देते हैं। श्री दर्शन हाल में अभी छोटा श्री दर्शन हाल खुला है। कल परसों रविवार के दिन जब श्री गुरु महाराज जी आए तो थोड़ी भीड़ अवश्य थी दर्शनों के समय, लेकिन आगमन के समय बहुत कम गुरुमुख प्रेमी थे। रविवार का दिन होने से जैसे तैसे शाम तक गुरुमुख प्रेमियों को पता चला तो उरली वाले, पूना वाले और पूरन धाम हॉस्पिटल में सेवा करने वाले गुरुमुख प्रेमी, क्योंकि वो गुरुमुख भी हैं और वहाँ कार्य भी करते हैं, कोई सेवादार हैं, कोई तनख्वाह वाले हैं, लेकिन गुरुमुख हैं तो उनके लिए कितनी श्री गुरु महाराज जी ने सहूलियत करी हुई है कि सैलरी भी लेते हैं, अपने काम का उनको मेहनताना भी मिलता है और सतगुरु के दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है। उनके लिए भी ये कितनी सुविधा है कि बस में बैठ कर के आना, बस में बैठ कर के जाना। ये हमारे श्री परमहंसों ने अथक प्रयास करके जो आज हमारे सामने ये सौगात हमें खुशियों की दी है। सेवा के लिए तो कुछ भी हम पर भार नहीं है, बिल्कुल हल्के से हल्के सेवा नाम मात्र की ही रख छोड़ी है। बाकी भारी भारी काम आज आधुनिक युग में, मशीनरी युग में मशीनरियों से हो रहा है और यही मशीनरियों वाला कार्य खुद हमारे श्री परमहंसों ने जब श्री दरबार की रचना हुई, स्वयं उन्होंने
अपने तन पर अनेकों अनेकों कष्ट सहन करके श्री दरबार की रचना रचाई। आज जहाँ आम के पेड़ हैं, अनगिनत आम के पेड़ हैं, अंगूर के पेड़ हैं, मौसमियों के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं और अनेक अनेक प्रकार के श्री दरबार में फलों के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ पर पहले केवल कांटे ही कांटे हुआ करते थे। श्री परमहंसों ने अपने लहू का एक एक कतरा श्री दरबार की रचना में कुर्बान किया। समझो हमारे लिए ये सारा प्रयास उन्होंने किया कि हम श्री दरबार में पहुंच करके बड़े आराम से सेवा करें, बड़े आराम से हम रह सकें, सुख सुविधाओं से भरपूर कर दिया श्री दरबार को। जहाँ आंख उठाकर देखते हैं कोई ना कोई वाटर कूलर लगा होता है, फिल्टर पानी ठंडा ठंडा। बस स्टैंड में चले जाओ, लंगर में चले जाओ, और भी आसपास टेलीफोन ऑफिस के पास, कहीं गेटों के आसपास, सभी जगह वाटर कूलर का पानी उपलब्ध हो जाता है। ये कितनी महान कृपा है हमारे श्री परमहंसों की। और आज हुजूर श्री गुरु महाराज जी आगे से आगे प्रयास कर रहे हैं। श्री आनंदपुर धाम में कितना सुंदर बस स्टैंड बना हुआ है, अशोकनगर में भी बस स्टैंड बना हुआ है। गुरुमुख प्रेमियों को कोई भी तकलीफ ना हो, ना शारीरिक ना आत्मिक। वो स्वयं सेवा करें। गुरुमुख प्रेमी आकर अपने सुविधा पूर्वक उनके लिए सेवा का भंडार खुला हुआ है। लेकिन सतगुरु ने पहली सुविधा गुरुमुख प्रेमियों के लिए रखी है कि वो हर आराम की मुद्रा में सेवा करें। आराम की मुद्रा में पांचों नियमों की पालना करें। आराम की मुद्रा में भजन अभ्यास करें। भजन अभ्यास के लिए अगर कोई शांति भवन में जाकर बैठता है तो सारी व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है। गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर बैठें, वैरागनें रखी हुई है, गद्दियाँ रखी हुई, गद्दियाँ बिछी हुई है। जो जहाँ बैठे उस जगह पर अपने लिए पंखा चला करके वहीं बैठ जाए। कोई दूर बैठता है, कोई नज़दीक बैठता है। सबको सभी प्रकार के सुख शरीर के भी और आत्मा के श्री गुरु महाराज जी ने भरपूर कर दिए। और जो आज का दिन है शुभ संक्रांति का, सुबह सवेरे श्री गुरु महाराज जी सबको दर्शन देखते हुए श्री आरती पूजा में सभी गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे थे। और श्री आरती पूजा के पश्चात गुरुमुख प्रेमियों ने सत्संग सुना, सत्संग का भी लाभ प्राप्त हो गया। फिर श्री गुरु महाराज जी जब वेदी से प्रस्थान करते हैं तो फिर एक बार सबको आशीर्वाद देते हुए, आशीर्वाद से सबको निहाल करते हुए, माला माल करते हुए फिर श्री कार में विराजमान होते हैं। गुरुमुख प्रेमी वहाँ पर जोर से जयकारा लगाते हैं। श्री कार में बैठे हुए गुरु महाराज जी सबको श्री कार के खुले हुए शीशे से, खिड़की से इधर भी उधर भी सबका ख्याल रखते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, सब पर नज़र निहाल रखते हैं, सबकी ओर दया की दृष्टि करते हुए गुरुमुख प्रेमियों का जीवन धन्य कर रहे हैं। हमारा ये स्वर्णिम सौभाग्य है कि हमें सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है
अपने जीवन को सफल बनाना है। केवल इतना ही हमें इशारा रोज़ करते हैं कि 24 घंटे में 2 घंटे भजन अभ्यास जरूर करना है, 5 नियमों की नित्य प्रति पालना करनी है और हर गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के बताए हुए वचनों पर अमल करते हुए अपना परम कर्तव्य समझते हुए 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें और रोज़ इसी तरह भक्ति का भरपूर लाभ उठाएं। आज के सुंदर सुंदर शुभ संक्रांति के श्री दर्शनों की और शुभ संक्रांति पर्व की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।